बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज रिलेशंस ऑफ स्टमक। स्टमक के बेसिकली हम दो रिलेशंस पढ़ते हैं, एक पेरिटोनियल रिलेशन और एक विसरल रिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं पेरिटोनियल रिलेशन से। पेरिटोनियम बेसिकली हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में लाई करने वाली एक कैविटी होती है। एब्डोमिनल कैविटी में बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ विसराज होती है। नंबर ऑफ विसराज में की वजह से हमारे पास पेरिटोनियम के कुछ फोल्ड्स बन जाते हैं, और जो स्टमक के लिए स्पेसिफिक फोल्ड्स होते हैं उसको हम कहते हैं ओमेंटम। पेरिटोनियल रिलेशन की बात करें तो स्टमक इज लाइन बाय पेरिटोनियम ऑन बोर्ड्स ऑफ इट्स सरफेस। सरफेस जो हमारे पास स्टमक की बेसिकली दो सरफेस होती हैं, एक एंटीरियर या एंट्रो सुपीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर या पोस्टो इन्फीरियर सरफेस। तो इन दोनों सरफेसेस में हमारे पास पेरिटोनियम लाई कर रही होती है। एट लेसर कर्वेचर की बात करें तो हमारे पास लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम लाइनिंग एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस मीट एंड कंटिन्यूस विद लेसर मोमेंटम। जो हमारे पास लेसर कर्वेचर होता है उसके इर्द गिर्द हमारे पास जो लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम होती है वो हमारे पास मीट करके क्या बना देती हैं जी, लेसर मोमेंटम। और अगर हम ग्रेटर कर्वेचर की बात करें, ग्रेटर कर्वेचर पे हमारे पास टू लेयर्स मीट टू फॉर्म द ग्रेटर मोमेंटम। अब हम इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं। सजेटल सेक्शन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी में हमने ये वाली डायग्राम पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जी लेसर मोमेंटम, जिसमें हमारे पास ये दो लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम हमारे पास इस क्या बना रही होती हैं, लेसर मोमेंटम। जो हमारे पास ये हमारे पास होते हैं जो ऊपर लेसर कर्वेचर और नीचे हमारे पास होती है ग्रेटर कर्वेचर। तो लेसर कर्वेचर को लिवर से कनेक्ट करने वाला मोमेंटम होता है या फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है, उसे हम कहते हैं जी लेसर मोमेंटम। और जो हमारे पास स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर से नीचे एप्रॉन की तरह हैंग करने वाला मोमेंटम होता है, उसे हम कहते हैं जी ग्रेटर मोमेंटम। लेसर मोमेंटम की वीडियो में हमने ये वाली डायग्राम देखी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक के अराउंड हमारे पास ये जो मोमेंटम है ये हमारे पास है जी लेसर मोमेंटम, जो हमारे पास इस लेसर मोमेंटम स्टमक के लेसर कर्वेचर को लिवर के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा ग्रेटर मोमेंटम में हमने ये वाली डायग्राम पढ़ी थी कि ये हमारे पास है जी ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। तो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक के से हैंग करने वाले मोमेंटम को हम कहते हैं जी ग्रेटर मोमेंटम। उसके अलावा हमने कुछ लिगामेंट्स पढ़े थे। लिगामेंट्स हमने पढ़े थे कि स्प्लीन और ग्रेटर कर्वेचर और स्टमक के दरमियान जो लिगामेंट प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं जी गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। और जो हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर और स्टमक और डायफ्राम के दरमियान लिगामेंट प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं जी गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। फ्रेनिक हम डायफ्राम के लिए यूज़ करते हैं और गैस्ट्रो हम स्टमक के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास होगी गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। लिगामेंट बेसिकली हमारे पास किसी एब्डोमिनल विसरा को एब्डोमिनल वॉल के साथ या फिर एक विसरा को दूसरे विसरा के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि एट लेसर कर्वेचर हमारे पास है जी लेसर मोमेंटम और ग्रेटर कर्वेचर पे हमारे पास क्या आ गया जी ग्रेटर मोमेंटम। फंडस के पास हमने क्या देखा था कि हमारे पास गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट है, क्योंकि स्प्लीन की पोजीशन भी हमारे पास फंडस के पास होती है। तो गैस्ट्रोस्प्लीनिक यानी ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक और स्प्लीन के दरमियान जो लिगामेंट होता है उसे हम कहते हैं जी गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। उसके बाद कार्डियक एंड जो होता है उसमें हमारे पास इट इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन टू द डायफ्राम टू फॉर्म द गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। क्रेनियल टू द लिगामेंट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द डायफ्राम। ये जो लिगामेंट था गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, इसके क्रेनियली यानी ऊपर हमारे पास एक जगह होती है पोस्टीरियर सरफेस पे जहाँ पे हमारे पास स्टमक डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट आ जाता है डायफ्राम के लेफ्ट क्रूज के साथ। इसको हम कहते हैं जी बेयर एरिया ऑफ द स्टमक। ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर अलोंग पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन आर आल्सो बेयर। जहाँ पे हमारे पास ग्रेटर और लेसर कर्वेचर होती हैं की अटैचमेंट होती है, वहाँ पे भी हमारे पास बेयर एरिया होता है। पेरिटोनियल रिलेशन को देखने के बाद हम विसरल रिलेशन की बात कर लेते हैं। विसरल रिलेशन में भी हमने दो पॉइंट्स को पढ़ना है कि एंटीरियरली हमारे पास कौन कौन से विसरस लाई करें और पोस्टीरियरली हमारे पास कौन कौन से विसरस लाई करें। सबसे पहले एंटीरियर को देख रहे हैं। एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक इज रिलेटेड टू, एंटीरियर साइड पे हमारे पास लिवर आ जाएगा, डायफ्राम आ जाएगा और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आ जाएगी। डायफ्राम सेपरेट इट फ्रॉम द लेफ्ट प्लूरल कैविटी। उसके अलावा जो पेरिकार्डियम होती है हार्ट के इर्द गिर्द, उससे क्या करा होता है, इसे सेपरेट करा होता है। उसके अलावा जो हमारे पास नाइन्थ एंड सिक्स सेवन्थ एट्थ एंड नाइन्थ रिब्स होती हैं, उससे हमें ये डायफ्राम क्या करा होता है, सेपरेट करा होता है। उसके अलावा जो हमारे पास कोस्टल कार्टिलेज होती हैं आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टमक बाय ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल हमारे पास जो कोस्टल कार्टिलेज होती हैं उससे स्टमक को क्या करा होता है, सेपरेट करा होता है। द स्पेस बिटवीन द लेफ्ट कोस्टल कार्टिलेज जो हमारे पास लेफ्ट कोस्टल मार्जिन में आती हैं एंड द लोअर एंड ऑफ द लेफ्ट लंग ऑन स्टमक,
जो हमारे पास लेफ्ट लंग लाई कर रहा होता है स्टमक के ऊपर, उसको हम कहते हैं ट्रेबीज स्पेस। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेबीज स्पेस। जो हमारे पास लेफ्ट कोस्टल कार्टिलेज, ये जो हमारे पास लेफ्ट कोस्टल मार्जिन बनाते हैं। उसके अलावा जो लेफ्ट लंग हमारे पास स्टमक के ऊपर लाई कर रहा होता है, लोअर एज उसका, उसके दरमियान की स्पेस को हम कहते हैं ट्रेबीज स्पेस। नॉर्मली ऑन परकशन देयर इज रेजोनेंट नोट, हमारे पास रेजोनेंस नोट होती है ओवर दिस स्पेस, यानी ट्रेबीज स्पेस पे हमारे पास एक रेजोनेंट नोट होती है। बट इन स्प्लीनोमेगाली, यानी हमारे पास अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए स्प्लीन की किसी वजह से, यानी आरबीसीज की बहुत ज़्यादा हीमोलिसिस की वजह से हमारे पास स्प्लीन की क्या हो जाती है? इनलार्जमेंट हो जाती है। और यहाँ फिर हमारे पास जो प्लूरल इफ्यूजन, यानी कलेक्शन ऑफ प्लूरल कैविटी में कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाए, तो हमारे पास क्या होता है? अ डल नॉट इज़ फेल्ट एट दिस साइड। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है रेजोनेंस की, वो क्या हो जाती है जी? कम हो जाती है। तो ये हमने बात कर ली विसरल रिलेशन की और एंटीरियर पेरिटोनियल रिलेशन की, और विसरल में हमने बात कर ली जी एंटीरियर रिलेशन की। अब जो हमारे पास पोस्टीरियर रिलेशन है उसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास बना रही होती है स्टमक बेड को। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।